अब शुरू करते हैं हम वर्कशीट 6। देखो ये सारे फॉर्मूला मैंने एक साथ लिख दिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और इसका सब का एक जगह लिख दिया हमने, क्योंकि इसी से ये चारों आपको याद रखने हैं और इसी से अब सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा फटाफट से। इतने दिन में तो आपको याद भी हो गया होगा। अब देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz। कुछ याद आया? देखो यहाँ पे ये स्क्वायर यानी कि ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। देखो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म हो गया। मतलब ये किस चीज़ का फॉर्मूला था? ए माइनस बी होल स्क्वायर का। ए मतलब क्या हो गया? फर्स्ट टर्म ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बस यही तो आंसर है। उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको दो बार भी लिख सकते हो, क्योंकि स्क्वायर है ना, मतलब आप ये है बेसिकली ये है एक्स माइनस जेड और फिर से एक्स माइनस जेड। बेसिकली आपने इसको ऐसे ब्रेक कर देना है, ठीक है? नहीं भी कर सकते हो, लेकिन बेसिकली हमने स्क्वायर का मतलब इसको दो बार लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12xy। सबसे पहले इसमें क्या ट्रिक है ना कि इसमें देखो पहले तो दो टर्म है x और y, और यहाँ पे xy आ रहा है और यहाँ पे x इंटू वाई आ रहा है। मतलब कि ये फॉर्मूला आ रहा है आपका, है ना? ये AB 2AB, देखो AB AB है ना, A प्लस बी आ रहा है और AB आ रहा है, A प्लस बी आ रहा है और AB आ रहा है। अब इसको हम लोग ना थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि ये एडजस्टेड नहीं है। अब देखो आप तो बोलोगे पहले क्या है, अच्छा माइनस जैसे ही आपने देखा तो ये माइनस वाला आ गया, यानी कि ये वाला फॉर्मूला आपका लग रहा है। अब देखो इसमें क्या होता है, ए स्क्वायर, तो यहाँ पे तो बस एक्स में स्क्वायर है, ए तो पूरे को मानेंगे ना, हम पूरे को मानते हैं ए, तो यहाँ पे तो बस एक्स का स्क्वायर है। तो आप 4 को तो ऐसे भी लिख सकते हो ना, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। देखो क्या हो गया, यहाँ पे 2 2 सा 4 हो गया, ये देखो, और एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर रह गया, प्लस देखो 9y स्क्वायर है ना, तो हमको बी स्क्वायर बनाना है इसको। तो बी स्क्वायर के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 3y का होल स्क्वायर कर सकते हैं। देखो बी स्क्वायर बन गया, माइनस 2 तो आप लिख दो, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में आपका 2 आता ही आता है, तो 2 लिख दो। और a आपको पता है ना क्या है, बताओ यहाँ पे क्या है, 2x, और b क्या है, इतना है। यानी कि आप क्या लिख सकते हो उसको, 2 इंटू 2x और 3y। ये देखो ये किस चीज़ का फॉर्मूला है आपका, आप बताओ? ये है आपका a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ना, ये है ना। तो a माइनस बी होल स्क्वायर, a कितना है 2x, माइनस b कितना है आपका 3y का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दो बार लिख सकते हो, 2x माइनस 3y इंटू 2x माइनस 3y। हो गया, इतना ईजी था। नंबर 3 देखो यहाँ पे क्या है, 64a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस 12ab। अब देखो 64a स्क्वायर, और हमें पूरे का स्क्वायर करना है ना, तो 64 को 8 लिख सकते हैं, 8a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 8 8 64 ही तो आएगा। तो 8a स्क्वायर प्लस 7 7 सा 49, 7 7 सा 49 हो गया, b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ए क्या है 8a, b क्या है 7b, a इंटू बी। ये किसका होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का होता है। तो इस पूरे की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए की जगह पे क्या लिखोगे 8a, है ना, और b कितना है 7b, 7b का होल स्क्वायर। उसको स्क्वायर मतलब दो बार लिखना है हमें, बस इसको दो बार लिख दिए, हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 121p स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 88pq। ऐसे वाला देखो ना तभी समझ जाओ, एक टर्म का स्क्वायर है फिर दूसरे टर्म का स्क्वायर है, और दोनों टर्म एक साथ लिखा हुआ है, पहले प्लस में लिखा हुआ है और फिर पी क्यू एक साथ लिखा हुआ है। इसका मतलब है या तो a प्लस बी वाले फॉर्मूले में आएगा या तो a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में आएगा। और एक भी जगह माइनस है, यहाँ पे माइनस में ये आ रहा है, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में आएगा। अब इसको आपको उस फॉर्मूले में लाना ही लाना है। अब देखो 121 है यानी कि 11,
तो 11p का होल स्क्वायर कर दिए, ए स्क्वायर हो गया, प्लस 4 4 जा 16, 4a का होल स्क्वायर कर दिए, -2 लिख दिए पहले क्योंकि 2ab आना है, 2 लिख दिए तो a हमें पता है, b हमें पता है, 2ab लिख दिए। अब क्या होगा, ये किसके फॉर्मूले में आ गया, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a यानी कि ये और माइनस b हो गया होल स्क्वायर, इसको 2 बार लिख दिए हम। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करना है। इसमें देखो एक्स वाई और y, मतलब कि इसमें ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि एक्स वाई एक साथ है, मतलब ए बी एक साथ है, लेकिन इसमें क्यूब आ गया, हमें क्या चाहिए, स्क्वायर। तो इस क्यूब को हटा के यहाँ पे स्क्वायर करना होगा, तभी ये बी स्क्वायर बनेगा। इसके लिए एक वाई इसमें ऐसे हटाना होगा, तो इसमें से एक वाई हम ऐसे नहीं हटा सकते, इसमें से भी हटाएंगे क्योंकि प्लस के बाद ये पूरा है, इसमें से भी हटाएंगे क्योंकि माइनस के बाद पूरा ही नंबर है, इसमें से भी हटाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सब में से वाई हटा लेते हैं, वाई हटा लिया हमने, इसमें से पहले वाई हटाएंगे, तो यहाँ पे क्या बच गया, 9x स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस लिख दिए, 24 लिख दिए, x लिख दिए, और वाई स्क्वायर है ना, तो एक वाई हमने हटाया, एक वाई यहीं रह गया, प्लस 16, और वाई क्यू है ना, एक वाई हमने हटाया यानी कि वाई स्क्वायर रह गया यहाँ पे। अब देखो उसी फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो y को एज इट इज़ रहने दो, और इसको क्या लिख देंगे हम लोग, ए स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही 3x का होल स्क्वायर, इसको पहले लिख देते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, प्लस 4y का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, माइनस 2ab, तो -2 लिखेंगे, देखो आ जाएगा ये चीज़, 2ab, a कितना है 3x और b कितना है 4y, सबको मल्टीप्लाई करोगे, देखो 4 3 12, 12 2 24, xy, ये टर्म आ गया, ये हो गया। अब ये मतलब क्या हो गया, हमारा फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो लिखेंगे a मतलब 3x माइनस b मतलब 4y का होल स्क्वायर, आ गया ना इस फॉर्म में। यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट इसलिए दिया हम लोग, बिग ब्रैकेट, क्योंकि हमने 4y कॉमन लिया है। अब इसको देखो ये लिख सकते हैं, y तो y रह गया, अब इसको हमको 2 बार लिखना है, तो लिख दिए 3x माइनस 4y, फिर 3x माइनस 4y, ये देखो ये आंसर आ गया। यहाँ पे देखो फिर इसमें समझ में नहीं आ रहा है, इसमें सब में ना मिडिल टर्म देखो, मिडिल टर्म ये है ए बी, है ना, ए बी ये है b और ये है a, है ना। अब क्यूब आ गया, क्यूब को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा लिया हमने a हटा लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 2b स्क्वायर। अब देखो बात बनती है कुछ, यहाँ देखो 2a स्क्वायर है, अब इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे, 4 रहता तो हम उसको 2 कर देते, 16 रहता तो 4 कर देते, लेकिन 2 का तो हम नहीं कर सकते ना, वो तो स्क्वायर के फॉर्म में आएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं 2 भी कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इससे हमारा फॉर्मूले में बैठाने में दिक्कत हो रही है, तो हम 2 को भी बाहर निकालिए, ए तो पहले से ही बाहर था, 2 को भी निकालिए। अब देखो यहाँ पे क्या बच गया, बस ए स्क्वायर बच गया। अब देखो यहाँ से भी 2 बाहर निकाले हैं, तो यहाँ पे क्या बच गया, 2ab, यहाँ से भी हमने 2 बाहर निकाल लिया, 2 कॉमन है, मतलब सब में से हमने 2 2 2 ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया, बी स्क्वायर। अब देखो ये तो आ गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, 2a का 2a लिख देंगे हम, और ये हो गया किस फॉर्म में हो गया, ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब इसको 2 बार लिखना है, तो 2a ए प्लस बी और ए प्लस बी, ये हो गया हमारा आंसर। देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, ये तो सही आ रहा है, लेकिन 50 स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, मतलब जैसे 50 कितना को कितने से मल्टीप्लाई करोगे ना, सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आना चाहिए, तो 50 तो किसी में नहीं आता है, तो और यहाँ पे हम स्क्वायर करना है, क्योंकि ए स्क्वायर बस नहीं रह सकता, पूरे का स्क्वायर करना है, तो कुछ ऐसा नंबर रखें हम कि ये पूरे का स्क्वायर कर पाएँ,
तो वैसा हो नहीं रहा है, इसमें थोड़ा सा सोचना है। अगर इससे हम सबसे 2 कॉमन लेते हैं, जनरली हम 2 या 3 कॉमन लेते हैं, इतना याद रखना। अभी के स्टैंडर्ड के लिए आपका 2 या 3 कॉमन होगा, हार्डली 5 कॉमन होगा। अगर हम 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए, सब में से 2 हटाना है, तो देखो यहाँ पे क्या बचा 25। अच्छा 2 कॉमन लेना है, इसका मतलब ये नहीं कि -2 करना है। 2 कॉमन ले लिए यानी कि 25 लिखेंगे। 25 2 50 ऐसे होता है, मल्टीप्लाई होके ये वाला नंबर आना चाहिए। तो 2 कॉमन लेने का मतलब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, 25 a स्क्वायर प्लस यहाँ 98 है ना, तो कितना कॉमन हमारा हो गया बताओ। ये हो जाएगा हमारा 49 b स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना कॉमन हो जाएगा 70 ab है ना। 49 2s are 98, 70 2s are 140। अब देखो आ गया हमारा। अब इसको हम पूरे को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे 5 a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि देखो 5 5 25 a स्क्वायर आ गया, प्लस पूरे का b बनाना है, b स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ लिखेंगे 7 b स्क्वायर होल स्क्वायर, मतलब 7 7 सा देखो 49 आ गया, और b स्क्वायर प्लस 2 ab, a कर दो कितना है 5a और b कितना है 7b, हो गया 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म में आ गया। ये किसका होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, a मतलब 5a प्लस b मतलब 7b का होल स्क्वायर। अब इसको 2 बार लिखते हैं क्योंकि स्क्वायर है, 5a प्लस 7b, 5a प्लस 7b। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखो 64x स्क्वायर माइनस 81y स्क्वायर। अब सारे पे स्क्वायर करना है हम, तो इसको 8 कर देंगे क्योंकि 8 8 64 होता है। 64x का होल स्क्वायर माइनस 9 9 से 81 होता है, इसलिए हमने 9 लिख दिया, 9y का होल स्क्वायर। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी मतलब 8x प्लस 9y इंटू ए माइनस बी मतलब 8x माइनस 9y। बिल्कुल सेम है ये भी, देखो दोनों पे स्क्वायर होना चाहिए, इसलिए 5p लिख दिया हमने, 5p का होल स्क्वायर माइनस 3 3 ज़ा 9 3q का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो फिर ये सेम है, जहाँ भी देखो ना क्यूब आ गया, जो क्यूब वाला टर्म है ना उसको पहले हटा दो, कॉमन ले लो। जैसे हमने b कॉमन ले लिया क्योंकि b क्यूब में आ रहा था, क्यूब का तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ाया, तो b हम हटा दिए। यहाँ पे क्या बच गया 16 a स्क्वायर, b तो हमने यहाँ पे रख लिया, माइनस का माइनस होता रहा, 64 का 64, और b में से एक हमने इधर ले लिया था, तो यहाँ पे b स्क्वायर ही बचा, फिर b लिखा हमने। अब देखो फिर वही जो सेम पहले स्टेप करते थे, इसको 4 बनाना पड़ेगा क्योंकि 4a का होल स्क्वायर करेंगे, माइनस इसको 8 बनाना पड़ेगा क्योंकि 8b का होल स्क्वायर करेंगे, तभी 8 8 ज़ा 64 आएगा। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। इसका क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी मतलब 4a प्लस 8b इंटू 4a माइनस 8b। यहाँ भी देखो सेम चीज़ है, देखो क्यूब आ गया ना, जो भी चीज़ क्यूब में उसको कॉमन ले लो। क्यूब में क्या है x भी है y भी है, तो हम x y को कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे आपका क्या बचा, यहाँ पे आपका बचा 25, इसमें से एक कॉमन ले लिए थे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बच गया, और एक कॉमन ले लिए थे y तो यहाँ पे y स्क्वायर बच गया। माइनस का माइनस लिखे, 49 का 49, और एक्स वाई तो हमने इधर ले लिया, यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं। अब देखो वही 25 को 5 बनाना पड़ेगा, तभी तो 5xy का होल स्क्वायर करोगे, और यहाँ पे 49 को क्या बनाना पड़ेगा 7। xy का xy ही रहने दो आप, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। इसको लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए मतलब 5xy प्लस 7a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि a माइनस बी। ये हो गया आपका आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या है p2/4 माइनस 256। फिर इसको स्क्वायर के फॉर्म में लाएंगे, तो p स्क्वायर का स्क्वायर है ना, इसको कैसे ला सकते थे स्क्वायर के फॉर्म में। p स्क्वायर का स्क्वायर पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, 2 2 ज़ा 4 हो गया, और जानते हैं 16 इंटू 16 256 होता है। आपको ना 2 से 20 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए, फिर आपको फट से बनेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, पी स्क्वायर प्लस 16, क्योंकि पूरा ही ए है, इस पूरे को हम क्या बोल रहे हैं ए, और ए माइनस बी। देखो क्वेश्चन नंबर 13, ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, मतलब बी माइनस सी ये पूरा बी है,
ये पूरा टर्म ही बी है, तभी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ। इसका होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए की जगह ए लिखे प्लस बी कितना है बी माइनस सी, बी माइनस सी लिख दिए, इंटू ए माइनस बी कितना है बी माइनस सी, ऐसे लिख दिए। हो गया 14 देखो 25m² माइनस 4n प्लस 3l का होल स्क्वायर, ये इसका पूरे का होल स्क्वायर है ना, यानी कि ये पूरा टर्म ही बी है ना, तभी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। और इसको ए स्क्वायर लाने के लिए यहाँ पे 5 लिखना है, 5m² माइनस इस पूरे का होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया ए, ये पूरा हो गया बी। अब होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए कितना है 5m प्लस बी कितना है ये पूरा, यहाँ पे लिख दिए, इंटू ए माइनस बी, ए कितना है ये 5m माइनस बी कितना है 4n प्लस 3l, 4n प्लस 3l लिख दिए। अब देखो ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसको एक स्टेप और लाके हम सॉल्व करेंगे। 5m का 5m लिखे प्लस 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 4n लिखे प्लस 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 3l लिखे, ये एक साथ है ना, एक साथ, इसको एक साथ ब्रैकेट में लिख दिया। अब दूसरा शुरू कर रहे हैं, 5m का 5m लिखे, देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस 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 4n और माइनस और प्लस माइनस 3l, इस तरह से इसको एंड करेंगे। यहाँ पे भी आप ना इसको एक स्टेप कर सकते थे, बढ़ा सकते थे, बढ़ा लेना। अब देखो 15th, ये पूरा एक टर्म है, तभी तो होल स्क्वायर लिखा है ना, यानी कि एक टर्म है, यानी कि इसको हम ए मान लेंगे इस पूरे टर्म को, और ये पूरा टर्म बी है, ठीक है। इसका तो होल स्क्वायर है, इसको बनाना पड़ेगा, 2c² कर दिया हमने, फिर वही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए क्या है ये पूरा टर्म ए है, ये पूरा टर्म है, हमने लिखा ए प्लस बी क्या है 2c लिखा, इंटू ए माइनस बी, ये पूरा टर्म हमने लिखा ए माइनस बी कितना है 2c लिख दिया, बस ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कैसे बनेगा, हाँ देखो, जैसे ये टर्म देखो ना, कुछ भी ऐसा टर्म, इसको तो पहले तुम इसको यहाँ पे ले आओ, ये देखो 8m का स्क्वायर, सबसे पहले तो ये कर ही देना है माइनस। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2b को पहले ले आए, यहाँ माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर इधर कर दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर और ये देखो बी स्क्वायर का लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको लिख देंगे 9n का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया। अब इस टर्म को लिखेंगे, माइनस 2ab होता है ना, वही है ना, माइनस 2, ए क्या है 8m और बी क्या है 9n, ये देखो अब इजी हो गया। अब इस पूरे के साथ कितना है 25p², इसको एज इट इज छोड़ दो, देखते हैं आगे क्या काम होता है। अब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, मतलब ए माइनस बी होल स्क्वायर, 8m ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में आ गया ये। अब ये माइनस है, माइनस 25p²। अब देखो एक स्टेप और आगे जाएंगे, नहीं तो इसमें आपका हाफ मार्क्स शायद कट जाए। ये हो गया पूरा ए और ये हो गया पूरा बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है अब देखने में, इसको ऐसे लिख सकते हैं 8m माइनस 9n, ये पूरा टर्म हो गया ए स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 5p का होल स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो लिखेंगे ए, ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हो गया आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 बनाते हैं। 17 में क्या है 16x² प्लस 9y² प्लस 4z² प्लस 24xy प्लस 12yz प्लस 16zx। अब ये देखो 3 टर्म आ गया, x y z, मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला याद होगा आपको, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब करेंगे, जैसे ये टर्म देखो क्या बोला था मैंने क्या करने के लिए, यहाँ पे पहले 4 करेंगे, x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस
2ab प्लस 2a कितना है, b कितना है ना, ए बी यहाँ से पता चल रहा ना, ABC पता चल रहा ना यहाँ से, 2ab प्लस 2bc, b कितना है 3y, c कितना है 2z प्लस 2ca, c कितना है, a कितना है, हो गया, इस फॉर्म में आ गया। ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का ये है, तो हम इसकी जगह पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखेंगे। a कितना हो गया, b कितना हो गया, c कितना हो गया का होल स्क्वायर। इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, देखो इसको 2 बार लिख देंगे बस, क्योंकि होल स्क्वायर है ना। हो गया आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 12yz माइनस 6zx। अब देखो ABC XYZ मतलब ABC 3 टर्म आ गया है इसमें, इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनाएंगे 2y का होल स्क्वायर प्लस 3 3 9 होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे तो देखो माइनस है, तो माइनस लिख देंगे 2 इंटू ए क्या है हमारा x और b क्या है 2y, है ना, 2y लिख दिया हमने। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला में तो प्लस 2ab आता है, तो अब हम क्या करें, यहाँ पे तो माइनस आ गया हमारा। अब क्या करते हैं, हम किसी एक टर्म को ना माइनस कर देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम माइनस लगा देते हैं, मान लो सपोज यहाँ माइनस लगा दिया हमने, अब देखो क्या होगा, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, नेक्स्ट लाइन में आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4xy, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी नहीं चेंज हुआ आपका, ये भी नहीं चेंज हुआ, और अंदर माइनस लगाने से हमारा फॉर्मूला में भी आ गया, नेक्स्ट लाइन में आ गया प्लस 2ab आ जाएगा। तो अगर हमने यहाँ पे माइनस किया तो हमें यहाँ भी माइनस करना होगा, और इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये तो प्लस एक्स ही रह गया, एक्स स्क्वायर ही रह गया जो यहाँ पे क्वेश्चन में था, इसलिए यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब जहाँ जहाँ हमें एक्स है ना, एक्स की जगह हम क्या लेंगे माइनस एक्स, देखो यहाँ पे हमने माइनस एक्स लगा दिया। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब ये हो गया प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। जब आप इसको नेक्स्ट लाइन में लाओगे ना, मैंने अभी डायरेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे यही हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, यहाँ हो जाएगा प्लस 4xy, ये हो जाएगा प्लस 4xy यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो वही 2ab के फॉर्मूले पे आ जाएगा आपका, ठीक है, इसको हटा दो यहाँ से। अब देखो ये फॉर्मूला पे किस पे आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे आप बोलोगे माइनस में है, क्यों है माइनस में बताओ, क्योंकि ये वाला टर्म यहाँ पे माइनस में आ रहा है, इसीलिए माइनस में आ गया। अब इसको 2 बार लिख देंगे हम, हो गया। अब देखो ये वाला सेम है, इसमें भी देखो यहाँ पे माइनस आ रहा है, जबकि हमारे फॉर्मूले में सब जगह प्लस है। तो पहले तो इसको बना देंगे हम 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 5c स्क्वायर माइनस 2ab है, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे प्लस चाहिए, प्लस चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे माइनस ले लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो हो जाएगा ना। और यहाँ पे अगर हम माइनस लेते हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और सेम यहाँ पे भी करेंगे हम, माइनस भी यहाँ पे ले लो, नहीं यहाँ पे सी में माइनस लो, अगर यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे बी में माइनस लिया ना, तो आपको यहाँ पे बी में माइनस लेना पड़ेगा। चलो अब 19 देखते हैं हम, यहाँ पे क्या करेंगे, ये सेम है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे देखो प्लस होना चाहिए था, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो हम चेंजेस कर देंगे। चलो यहाँ पे तो हमने ये कर दिया सारा। अब इसके बाद देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो कर दिया हमने, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस चाहिए। अब हम यहाँ भी माइनस लगा सकते थे, यहाँ भी माइनस लगाओ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो हमारे फॉर्मूले में है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, लेकिन यहाँ पे a है, यहाँ पे a है क्या, नहीं है। मतलब b वाले टर्म को अगर हम माइनस करते हैं
यहाँ पे अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा दोनों जगह माइनस प्लस में बदल जाता है। ए को करोगे ना माइनस में तो यहाँ पे तो ए है ही नहीं, ये बात का ध्यान देना। तो यहाँ हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ प्लस रखेंगे और बी को माइनस कर देंगे। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ फॉर्मूले में। यहाँ भी एक जगह बी को माइनस किया तो यहाँ भी बी को माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ भी देखो, यहाँ पे था ना माइनस था, -2ab था, यहाँ पे माइनस था ना, माइनस, अब माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। और यहाँ पे देखो ca है तो a भी माइनस में नहीं है और c भी माइनस में नहीं है, तो यहाँ हमारा वही हो गया। मतलब जिस टर्म में देखो कॉमन हमारा माइनस है वहाँ हम अंदर में माइनस कर देंगे, बस ये फॉर्मूले पे आ गया। a + b + c का होल स्क्वायर। a b को हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे थे, माइनस। देखो b में जहाँ भी है माइनस लगा दो, b + c का होल स्क्वायर, स्क्वायर से 2 बार लिख दो, हो गया। चलो लास्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c है। अब देखो इसको a² है, इसको b² बनाने के लिए b/2 कर दिए, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, प्लस 3 3 से 9 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 3 बनाए। और ab है, हमें यहाँ पे क्या लाना है, 2ab। तो अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम जितने से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और हम डिवाइड भी अगर उतने से कर दें, मतलब 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 कट जाएगा, तो ab ही बचेगा। मतलब जितना आपने मल्टीप्लाई किया उतना आपने डिवाइड भी कर दिया, तो ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूले पे लाना है, इसलिए यहाँ पे भी हम वही करेंगे। यहाँ पे bc/3 है, 2bc होता है, तो 2 ऊपर भी लिखेंगे और 2 नीचे भी लिखेंगे, ठीक है, प्लस 2ca होता है, तो 2 ऊपर भी लिख दिए और ये 2 तो पहले से ही था, ca/3 था, लेकिन 2 चूँकि हमने ऊपर भी लिखा था इसलिए हमने नीचे भी लिख दिया, ठीक है। अब ये देखो क्या आ गया फॉर्मूला, यहाँ पे हो गया a² + b/2 होल स्क्वायर प्लस c/3 का होल स्क्वायर प्लस 2ab/2 प्लस 2bc/6 प्लस 4ca/6, ये हो गया हमारा। अब ये किस पे आता है, a + b + c होल स्क्वायर, या ना a² + b² + c² प्लस 2, देखो ये ab 2bc प्लस 2, ये कॉमन ले लेंगे, 2ca। अब देखो कि ये आ जाएगा a + b + c होल स्क्वायर। तो a कितना है हमारा, a प्लस b कितना है हमारा, प्लस c कितना है हमारा, इसका होल स्क्वायर हो गया। इसको हम 2 बार लिख देंगे, ये देखो फिर से एक बार लिख दो, ये हो गया हमारा आंसर और ये वर्कशीट कंप्लीट।